21 देख रहे हैं आप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी हमें इस वक्त देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे और हम यही चाहते हैं आप सबके लिए। देखिए, आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं नगर की सरकार। आज हमारा खास कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नगर की सरकार में हमारे साथ नगर निगम के पार्षद जुड़ते हैं और ये बात होती है जनता से जुड़े मुद्दों की, निगम के कामों की बातें करते हैं। काफी सारी जनता के जो आम मुद्दे उन पर हम बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका निस्तारण भी हो सके। तो न्यूज 21 के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हेरिटेज नगर निगम वार्ड 40 से कांग्रेस पार्षद रश्मि गुजराती जी। तो गुजराती जी, रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार मैडम आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे रश्मि जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे स्टूडियो में आपका। और आज जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे काफी सारी बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे, विस्तार से करना चाहेंगे। तो रश्मि जी, बातों का जो सिलसिला है, सवालों का सिलसिला है जो हमारी जनता आपसे जानना चाहती है, सुनना चाहती है, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता की बातों को, उनकी मांगों को, उनकी परेशानियों जो रहती हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं? कहने का मतलब है कि आप जनसंपर्क करती हैं या जनता आपके वार्ड आके आपके कार्यालय पहुंचती है और आपसे बातचीत करती है? मैं जनता से खुद मिलती हूँ और बोर्ड पे हमने नंबर डाल रखे हैं, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं हमको, हम उनसे बात करते हैं उनकी और समस्या का उस टाइम ही निस्तारण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि आपके कार्यालय पहुंचती है जनता या आप पहुंचती हैं? कार्यालय भी पहुंच जाती हैं और मैं घर से भी निकलती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ और उनकी समस्याएं मतलब कभी कभी मैं जाके खुद ही पूछ लेती हूँ तो वो बता देते हैं। और फोन नंबर जो मैंने बोर्ड पे लगा रखे हैं उस पे ज्यादातर कॉल उस पे करते हैं वो लोग, तो हम डायरेक्ट उनका कर देते हैं कि भाई जो भी उनकी समस्या है उसका निवारण कर देते हैं। निवारण कर देते हैं। मतलब जो आपने नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, तो दोनों तरह से कहने का मतलब है आपका जो एक मेन मकसद रहता है जनता के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका हल होना चाहिए, जो आप अपने तरीके से बिल्कुल बखूबी निभा रही हैं। ठीक है रश्मि जी, इसी बीच अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें जयपुर के वार्ड पार्षदों के कार्यालयों की, जो हालात है वो काफी खस्ता रहती है और ऐसा आप जानती ही होंगी। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या वार्ड 40 पार्षद कार्यालय जो बना हुआ है वहाँ की जो जनता है वो किस तरीके से अभी किस तरीके से चीजों को देख रही है? जनता पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? एक तो मेरा पार्षद कार्यालय थोड़ा दूर बना हुआ है, तो वहाँ पहुँचते तो हैं लोग बाग, लेकिन जैसे घर के पास ज़्यादा आना पसंद करते हैं वो, कि घर पे हम जैसे हमारे घर में बच्चे भी मिल जाते हैं, बड़े भी मिलते हैं, सब मिलते हैं, वो किसी से भी बात करते हैं, पूरा परिवार कोऑपरेट करता है। जो है पूरा परिवार, कहने का मतलब है कोऑपरेट करता है दोनों तरह से। नगर निगम की अगर हम बात करें, नगर निगम हेरिटेज जयपुर के वार्ड 40 से हैं आप, पार्षद हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जनता से जुड़ी वो बड़ी समस्याएं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है, आपको भी लगता है? जनता, क्योंकि आपसे इतने लोगों से आप मिलती हैं, वार्ड 40 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये बहुत अहम सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे। वार्ड 40 की हमारी समस्या ये है कि हमारी जो गली है वो छोटी है, तो मेन जो रास्ता है वो बहुत बड़ी समस्या है कि वो मेन रास्ता अलग से होना चाहिए या फिर उसको बड़ा कर देना चाहिए। क्या है, बड़ी गाड़ियां कभी भगवान नहीं करे कोई परेशानी आए, लेकिन कभी कोई परेशानी आ गई तो आग वाली जो गाड़ी होती है दमकल, वो अंदर पहुंच भी नहीं सकती। आग वाली जो गाड़ी है, मैम ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, ये समस्या है कब से? ये सालों से ये समस्या तो देखो, जब से पार्षद बनता आ रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। मैंने क्या बनते ही पार्षद पहली फाइल यही लगाई थी कि नया रास्ता हो या इसको रास्ते का विस्तार हो जाए। ये हम कलेक्टर से भी मिले थे। ठीक है मैम, मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि ये समस्या कब से है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 महीने में भजनलाल सरकार को आए हुए। हाँ। पर सरकार तो इसके पहले आपकी थी, यानी कांग्रेस पार्टी की थी। हाँ। तब ये समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था। ये बात ये हुई थी कि मतलब कि जो रास्ता हम मांग रहे हैं वो एक वो है, कंपनी है एनबीसी का रास्ता मांग रहे हैं हम, तो वो नहीं हो पा रहा, वो सरकार किसी। पर मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं आपकी बात को समझ गई, पर ये सवाल है मैम कि चलिए अभी तो हम मान लेते हैं कि भजनलाल सरकार है, अगर हम पार्टियों की ही सिर्फ बातचीत करें, कहने का मतलब है ये जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो ये आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो सड़क की समस्या आ रही है, बिजली पानी की समस्याएं आम है, जो भी हमारे पास पार्षद आते हैं मेन उनके पास लोग यही मुद्दा लेके आते हैं, तो ये समस्या रोड का जो निस्तारण था ये पहले आपकी सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? मैं ये जानना चाह रही हूँ। उन्होंने हमारे जो
पूर्व विधायक थे, उन्होंने वादा किया था कि अब अगली बार में वो मेरे कार्यकाल के दौरान ही वो इसको करने वाले थे, लेकिन अभाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि वो जीत नहीं पाए, जनता ने साथ नहीं दिया, तो वो काम कर नहीं पाए। और वैसे बाकी हम काम कर चुके हैं, बहुत मैंने काम किया है, हम कांग्रेस से हूँ, तो मैंने आज तक तो बहुत काम किया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार हुई है तो हमारे काम अटक चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। अब कोई नया काम हो नहीं पा रहा है। हमने बिजली का काम करवाया था, हाई मास्ट की लाइट लगवा दी, और ये बोरिंग वगैरह करवाए हैं। जी जी। और ये मैंने स्कूल का भी दे रखा है, मिडिल स्कूल का, पर अभी हुआ नहीं है उसका। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जनता से जुड़े जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर जल्दी आप काम करें। काफी जिम्मेदार पद पर हैं आप बखूबी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफी जिम्मेदारी से आप अपना काम को देखती हैं। पर ये बहुत बड़ा सवाल है मैडम कि सरकार अभी तो बचनलाल सरकार की हो भली, पर जो कार्यकाल था वो कांग्रेस सरकार का था और उस वक्त ये काम हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से इसी पॉइंट पे आऊंगी, क्योंकि मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है, सरकार भली किसी की भी हो। चलिए मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि ज्यादातर विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि सरकार बदलते ही विकास कार्य पर विराम लग जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में सत्ता बदल चुकी है, आपके वार्ड 40 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जब से सत्ता बदली है, बता तो रहे हैं हम आपको कि हमारे जो काम है उनमें विराम लग चुका है। मेरी रोड का जी जी 24 लाख का होना उद्घाटन भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे विधायक बने हैं नए जी गोपाल शर्मा जी, वो चाहते हैं कि बस जो प्रत्याशी थे उनके बीजेपी के वो हों और बस वो हों, मतलब कि जो जीता हुआ पार्षद है उसका कोई नाम निशान नहीं हो। तो इस तरीके से वो हर वार्ड में यही कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने मतलब हमारा पेंडिंग करवा रखा है, वो उद्घाटन तक नहीं होने दे रहे। पर मैम इस बीच हमारे पास आपसे पहले कुछ और पार्षद जो आए हैं, कुछ जो हम राजनीतिक खबरें देखते हैं उसमें ये भी सामने आया है कि कांग्रेस सरकार से जो जनता है थक चुकी है और कहीं ना कहीं कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो भी थक चुके हैं। मैं बातों में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी पार्टी में बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण था कि लोग कांग्रेस का साथ जो है धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो क्योंकि पार्टी में रहते हुए भी आपको बताना चाहूंगी, पार्टी में रहते हुए भी मैडम लोग भाजपा के कुछ लोगों से मिल रहे हैं। आप समझ गई होंगी मैं किन की बात कर रही हूँ। ये सब लाभ के लालच हैं। देखो, जो जिसको ज्यादा लाभ चाहिए वो ही ऐसा करेगा, और जिसने भाई जनता के लिए काम करने के लिए आया है तो वो जनता का काम करेगा और जहां भी वो खुश रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ हम संभालें अपने अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी भूख ज्यादा है वो ही सब जगह भागेगा। कहने का मतलब है आपके। रश्मि जी, आगे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जयपुर से ही हैं, यहाँ के निवासी होना हाँ जी अपने आप में एक अच्छी फीलिंग देता होगा आपको। पर अब जब हम बात रैंकिंग की करें तो जो अपना सर है वो कहीं ना कहीं शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि अगर हम और जगहों की तुलना अगर हम जयपुर से करें तो जो रैंकिंग है, काफी जो उसका स्तर है, स्वच्छता सर्वेक्षण की मैं बात कर रही हूँ, तो लगातार जो कह सकते हैं ना जयपुर की जो एक रैंक जो है वो डाउन पर जाती है। तो करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा जयपुर। इसकी जो दशा है कैसे सुधरेगी? इस दिशा में कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, ग्रेटर को छोड़ दिया गया है, बाकी हेरिटेज और प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी तब। तो मैं इसका मतलब कि एक तरीके से जो नुकसान जो हो रहा है ये है कि एक तो पार्षदों की बोर्ड मीटिंग भी नहीं हो रही है, जो उसमें क्या पार्षदों से राय ली जाए, वो अपने हिसाब से बताएं कि हम किस तरीके से निगम का कार्य करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से मतलब कि समस्याओं का समाधान होता जाए, और धीरे धीरे ज्यादा नहीं तो हम थोड़ा बहुत तो ऊपर आ सके और आना भी चाहिए। क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी जो मेहमान है हमारे यहाँ आते हैं, और यहाँ जो स्वच्छता सर्वेक्षण की तो मैं तो साफ साफ कहूंगी कि धज्जियां उड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने देखा होगा मैडम कि आप ज्यादा लोगों के बीच में जाती हैं, जनसंपर्क करती हैं, एक बारिश होने के बाद तो सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? ये जब ठेकेदारों का जब टेंडर लगता है तो उनकी मतलब के ज्यादा उनको लाभ नहीं दिया जाए, जब वो कम का ले लेते हैं टेंडर और फिर माल बिगाड़ के उसमें लगाते हैं, उस पर थोड़ी रोक टोक ज्यादा लगे। आप पार्षद हैं जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जो समस्या, जैसे कि
क्या लोग लेकर इस वक्त, अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, क्या लेकर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप किन मुद्दों पर काम कर रही हैं जो पिछले, अगर हम कहें 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता है उनसे कोई वादा करना चाहती हैं या कोई बात रखना चाहती हैं? अभी हाल फिलहाल तो देखो मौसम के हिसाब से तो अभी सीवर का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी निस्तारण हम इस तरीके से करते हैं, गाड़ियाँ बुलवा के उनकी सफाई मरम्मत करवाते करवाते हैं। हैं, हाँ, साफ सफाई और करवाते हैं। जी ठेकेदार जी जो लगा हुआ उसको भी हम खींच देते हैं, भाई वो उसका काम अपने आप जल्दी से जल्दी करे आके। और उसके साथ मैं भी जाती हूँ, जी। जनता के साथ रूबरू होती हूँ, और जनता का जो भी परेशानी है उसको मैं ज़रूर से ज़रूर निस्तारण करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी सीवरेज का जैसे आपने बताया कि काफी जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो आम जनता हम्म। लेकर आती होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और सड़कों का हाल तो यहाँ पे बेहाल है। तो अभी ऐसा कोई आप लोगों का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं थोड़े समय में, जो आपके वार्ड के आसपास के लोग हैं उनको देखने के लिए मिले, कोई सोल्यूशन होता हुआ? कितना टाइम है उस चीजों में? अभी तो देखो मेरा जो वार्ड है वो अंदर गलियां गलियां है, मतलब कि ठीक है। कच्ची बस्ती के टाइप में है, तो ठीक है। बड़ी लाइन का जो अभी टूट फूट हो चुकी उसका मैं चाह रही हूँ कि उसका पूरा हम एक बड़ी लाइन अंदर तक लें। ठीक है। और आगे भी क्या है, ये जो आगे तक रास्ता है हम्म। एनबीसी से आगे, वहाँ पुलिया के उधर, वहाँ पे आगे, वहाँ पे ये सीवरेज का ज्यादा प्रॉब्लम है। जी वो सब जी क्या जी। कनेक्शन है, वहाँ पे कनेक्शन है। एक कनेक्शन है, उस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उस कनेक्शन से हमारा जो वार्ड है वो डाउन है थोड़ा, ओके तो ओके, वो नीचे स्तर हाँ पर फ्लो पड़ता है, नीचे आ फ्लोर जाता नीचे है। आ जाता है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो पानी ये इकट्ठा हो हाँ जाता है। जयन जी ने बताया था कि हम इसका कर लेंगे अभी, अब थोड़ा हम करवाएंगे उसका। तो कहने का मतलब उस पर आने वाले समय में रश्मि जी ये कहना चाह रही हैं कि काम कर रहे हैं और देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस चीज को हम हमेशा प्रमुखता देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राहत की सांस थोड़े समय में मिल सकती है। रश्मि जी आगे बात को बढ़ाना चाहूंगी, एक सवाल करना चाहूंगी, इससे पीछा तो छुड़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें, प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी कुर्सी बचाओ अभियान में जुटी थी और जयपुर नगर निगम की दोनों सरकारें भी कुर्सी बचाती हुई नजर आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर इनमें जनता को क्यों पिसना पड़ता है? करना तो सब कुछ जनता के लिए है, कागजों में सब कुछ जनता के लिए है, पर पिसती जनता है, आखिर क्यों? इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लाभ चाहता है वो जनता की तरफ देखता भी नहीं है। उनको मतलब एक बार जीत गए, अब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाएंगे, अपना लाभ का पद बचाएंगे, और आगे से आगे लाभ सोचेंगे कि हमको बस लाभ मिलता रहे, हमारा पोटला भरता रहे, बस यही है। अपना पोटला भरता रहे। रश्मि जी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेरिटेज नगर निगम की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के कई पार्षद कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलते हैं। उन पार्षदों को कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मुलाकात की गई है, लेकिन जनता ये समझ नहीं पा रही है कि अपना स्वार्थ साधने के लिए कांग्रेस पार्षद भाजपा अध्यक्ष से मिले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हालांकि इस बारे में मैंने इशारों में आपसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी, पर आप खुल के इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, साफ तौर पर। नहीं, इस तरीका कुछ भी नहीं है। ये बात ये है कि जो महापौर है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का न्यूज में आ गया, कोर्ट में चल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी वो उस पद पे बनी हुई है। बस इसी विषय में उनसे मिला गया था, ताकि भाई ये बताया जा सके कि अभी भी वो लाभ के पद पर रह करके और भी मतलब कि फर्जीवाड़ा, अपना भ्रष्टाचार और ज़्यादा फैला रही है, वो गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो ये उनसे छुटकारा पाने के लिए, ताकि हम जनता के लिए चुनाव लड़े हैं, उनके वोटों से जीते हैं, उनके लिए काम के लिए वादे किए हमने, तो हम वो काम करवा नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हम ये मिल रहे थे कि ताकि एक बार ये गंदगी साफ हो जाए थोड़ी, तो ठीक है, साफ सफाई हो जाए, कोई तो बनेगा, कोई मतलब समझदार कोई इंसान सामने आएगा, या फिर और भी कोई तरीके से जनता का भला हो सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसलिए मिले थे। पर इसी बीच में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जो मांग है, कांग्रेस की सरकार के समय क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फिर मुलाकात क्यों की गई? ये उस टाइम भी बात चली थी, और उस टाइम पे देखो, अब मैं आपको क्या बताएं कि वो आपस में उन्होंने, इसलिए आपसे एक सवाल, जनता से जुड़ा सवाल है, हाँ आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। नहीं, उस टाइम भी ये बात छिड़ी थी, उनको समझाया गया था, तब उन्होंने
मतलब कि माफी मांगी होगी, और तो क्या इस तरीके से दब गया होगा मामला, नहीं तो कैसे दबेगा। ठीक है, बात करते हैं पार्षदों के भाजपा अध्यक्ष से मिलने के मामले पर। पार्षदों को नोटिस भी दिया गया है, जैसे कि आप जानते ही होंगी। तो आप नोटिस मिलने की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? कब के नोटिस? मैं बात कर रही हूँ सीपी जोशी की। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मिला जाता है, ऐसे कई जो हाँ हाँ। और नेता हैं जब विपक्ष की पार्टी से मिलते हैं तो उनको नोटिस भी दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस मामले में, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं? देखिए उस टाइम तो मैं उनके साथ नहीं थी, देखो। नहीं, आप थी हाँ। नहीं, पर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है जी। आपका अपना नजरिया क्या है इस पूरे मैटर में, किस नजर से देखती हैं? ऐसा मतलब कि उन्होंने इसलिए ही किया था कि भाई ये भ्रष्टाचार बंद हो सके बस, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और सब अपने अपनी जगह अपना काम अच्छा करना चाहते हैं, ठीक तो है। कि अब अपना करियर शुरू हुआ है इनका, तो ये चाहते हैं कि अगली बार भी हम किस किस कारण से खड़े होंगे, क्या हम जवाब देंगे जनता को। पर मैम ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, पर एक आम जनता की जो सोच है, बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अपनी पार्टी से उम्मीद नहीं दिख रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अपनी पार्टी से किसी तरीके की, कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कि कांग्रेस के है जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए शायद बीजेपी पार्टी का वो रुख कर रहे हैं। खैर, ये जनता जनार्दन है, ये तो वो तय करेंगे। आखिरी सवाल रश्मि जी आपसे मैं जानना नहीं, चाहूंगी। मैं आपकी एक बात का जवाब देना बिल्कुल, चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, तो बिल्कुल। अभी तो जो सरकार है उसी से बात की जाएगी ना। अब कांग्रेस की तो सरकार मैम रही यही नहीं तो है। मैंने पूछा था कि हाँ। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे आखिरकार ये सवाल क्यों नहीं उठा, ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, ये मांग क्यों नहीं उठी? ये बहुत बड़ा सवाल है ये जो मांग जनता उठी जानना थी, चाहती है। लेकिन देखो आंतरिक तौर पर के हुई थी, और उस टाइम पे देखो बदनामी के डर से उन्होंने इस बात को दबा लिया थोड़ा सा। कैसी बदनामी, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को। जो भाई हमारी महापौर हैं, अब उन्होंने इतना मतलब कि खुद पे ही कर लिया है फोकस कि भाई अपना ही भला हो और जनता का लिए कुछ भी नहीं किया जाए। तो हम भाई जैसे कांग्रेस की पार्टी की हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस की बदनामी हो। ठीक है। तो उनसे बात हुई थी, उनको समझाया गया था। ठीक है, चलिए रश्मि जी, जैसे कि मैंने कहा, जनता जनार्दन है, वो आखिरकार खुद ही तय कर लेगी कि उनके लिए क्या सही है और देश के हित के लिए क्या ठीक है। ये तो पार्टियां हैं, ये आती हैं जाती हैं, पर एक आम नागरिक होने के नाते मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप भी यही चाहती हो कि जनता का हित हो, कहने का जनता का हित, और इसीलिए आप जो है सेवा कर रही हैं, और जो कि बहुत बेहतरीन कर रही है। रश्मि जी, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक ऐसा काम जो आपने अपने कार्यकाल में करवाया हो, जिसे लेकर आप अगले चुनाव में जनता के बीच जाना चाहेंगी, जनता के बीच उतरेंगी, कोई ऐसी उपलब्धि जिसके दम पर आपको उम्मीद है कि आप फिर से जीत पाएंगी? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। वैसे तो मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं जी, बिल्कुल। एक मैंने स्कूल का भी दे रखा है, वो अभी पास नहीं हुआ है। और ये अपन ने हाई मास की लाइट लगवाई है, कब्रिस्तान में, शमशान में, सब में काम करवाया है। तो मैं तो जनता से आगे के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मैं पहले भी सेवा में थी और आज भी सेवा में हूँ, और आगे भी सेवा में ही रहूँगी। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं करना चाहूँगी। और जो मेरे वार्ड का जो स्तर थोड़ा नीचे है, उसका सीवर वगैरह का वो भी मैं करवाना चाहूँगी पूरा। और लाइट्स का तो हो ही गया, हमारे लाइट्स का इशू सॉल्व हो गया। हाँ, लाइट्स लगवा दी हैं, लाइट का और पानी का, क्योंकि इसके पहले गर्मी चल रही थी तो काफी समस्या देखी जाती है। बोरिंग वगैरह भी करवा दिए, और जो जनता चाहेगी मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे समस्याएं सुनूंगी, और जो आगे चाहती हैं वही मैं मुद्दा रखूंगी अगली बार चुनाव का। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जो जनता हमें देख रही है, रश्मि जी को इस वक्त देख रही है, तो आपके जो भी मुद्दे हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से, रश्मि जी ने ये कहा है, उनकी पूरी बातों में साफ समझ में आए कि आपकी सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए रश्मि जी है, उसके लिए वो दिन रात तत्पर है कि किस तरीके से आप लोगों की सेवा की जा सकती है। और इसी के लिए अगर आपको किसी तरीके की समस्या हो तो आप रश्मि जी के जो वार्ड का कार्यालय है वहां उनसे मिल सकते हैं। रश्मि जी भी इन तरह की समस्याओं को लेकर जनता से जो है वो समय समय पर, कहने का मतलब है, अपडेट रहती है, रूबरू रहती है। रश्मि जी, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम नगर की सरकार में आज आपने हमारे लिए समय निकाला। हम चाहेंगे फिर किसी
विषय पर हम आपसे जरूर जल्दी ही मिलेंगे, जरूर बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका कि आज आप हमारे स्टूडियो आए। तो देखा आपने, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थी नगर की सरकार में। आज हमारे स्टूडियो में थी हेरिटेज नगर निगम वार्ड 40 से कांग्रेस पार्षद रश्मि गुजराती जी। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ, जनता के वार्ड के प्रतिनिधि से। तो तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद।